स्वयं समूह आंगनबाड़ी पोषाहार ड्राई राशन वितरण में कुछ बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव क्या है? वो लाभार्थियों के लिए बदलाव है। ठीक है, जिन लाभार्थियों को राशन नहीं मिलता है और जिनको मिलता है उन सभी के लिए, क्योंकि अब ऐसे लोगों से भी वसूली की जाएगी जो फर्जी तरीके से पोषाहार ले रहे हैं। तो बात करेंगे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जो कि आज और अभी अभी ये अपडेट आई हुई है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जल्द से जल्द इस बात को शेयर करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आंगनबाड़ी पर बच्चों को अब पोषाहार तभी मिलेगा जब माता पिता उसके प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ने का प्रमाण पत्र देंगे। सरकार ने गड़बड़ियों को रोकने की कवायद शुरू की। अब माँ बाप को ही दिया जाएगा सूखा पोषाहार। राज्य सरकार ने अब आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण में गड़बड़ी रोकने की कवायद शुरू की है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से गड़बड़ी पोषाहार की होती है, हो रही थी, हो रही है और आगे भी शायद होती ही रहेगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। पोषाहार वितरण में गड़बड़ियाँ रोकने के बाद शुरू हो गई है। इसके तहत इन केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के उन्हीं बच्चों को पोषाहार दिया जाएगा जिनके माता पिता यह शपथ पत्र देंगे कि उनके बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते। दरअसल अक्सर शिकायतें आती रहती हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पर उन्हीं बच्चों के नाम लिख दिए जाते हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। फिर ऐसे बच्चे खुद उनके माता पिता अथवा सगे संबंधी आकर पोषाहार ले जाते थे, लेकिन अब सगे संबंधियों को भी पोषाहार नहीं मिलेगा, बल्कि माता पिता को ही आना होगा। बात करें उत्तर प्रदेश के ज़िले की, प्रतापगढ़ ज़िले की, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 माह से 6 वर्ष तक के 10,000 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें 3 से 6 साल तक के बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखाया जाता है। पोषाहार भी केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं, किसी अन्य स्कूल में नहीं पढ़ रहे। अब चना की दाल 2 किलो ही मिलेगी। बाल विकास विभाग के अनुसार मुताबिक जनवरी से पंजीकृत सभी बच्चों को अब चना की दाल 2 किलो दी जाएगी, जबकि पहले 3 किलो दी जाती थी। इसके साथ 1.25 किलो गेहूँ और 1.25 किलो चावल भी दिया जाता है। गर्भवती धात्री महिलाओं को 3 किलो दाल, 1.5 किलो गेहूँ, ये दलिया की बात हो रही है, ठीक है, गेहूं की दलिया, और चावल जो मैंने आपको बताया था कि कोटेदार के यहाँ से आंगनबाड़ी लाती हैं वो। दाल की इस मात्रा को कम करके धान और चावल की मात्रा को बढ़ाया जाएगा। समय समय पर विभाग द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर पोषाहार वितरण में इस तरह के बदलाव होते रहते हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया कदम। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार पोषाहार वितरण में गड़बड़ी न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने पंजीकृत बच्चों के माता पिता से शपथ पत्र लेने को कहा। निर्धारित समयावधि में शपथ पत्र नहीं देने वाले वर्गों के बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जाएगा। जो लोग गलत तरीके से पोषाहार लेंगे उनसे पैसों की वसूली हो सकती है। अगर यह देखने में आता है कि बच्चे तो निजी स्कूल में पढ़ते रहते हैं, इसके बावजूद केंद्रों पर बच्चों के नाम पर पोषाहार उठा लिया जाता है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि आंगनबाड़ी से ही वसूली के आदेश आए हुए थे, अब तो लाभार्थियों से भी वसूली की जाएगी जो फर्जी तरीके से पोषाहार ले रहे हैं, जिनके घर पर जो भी बच्चे हैं जो 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, जैसे कि मान लेते हैं बच्चा 8 साल 10 साल का हो गया है, या आप उस स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं भेज रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फिर भी आप पोषाहार लेना चाह रहे हैं, तो इस तरीके के बच्चों को पोषाहार नहीं दिया जाएगा। और क्या है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि माता पिता में से कोई एक आकर के पोषाहार ले सकता है। जो भी लाभार्थी हैं, सही लाभार्थी हैं, जिनके बच्चे की आयु 6 वर्ष के अंदर है, वो लाभार्थी आ सकते हैं, उनके माता पिता। बाकी अगर गलत तरीके से आप पोषाहार लेते हैं तो उससे आपको वसूली भी हो सकती है, आपकी वसूली भी कर सकती है सरकार। तो ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं राशन नहीं मिलता है, तो पहले अपने बच्चे की आयु देख लें, आधार कार्ड में क्या है, उसी अनुसार से फिर राशन लेने जाएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।